नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जी पार्थ प्रतिम, वरिष्ठ एक्यूपंक्चर एवं दर्द विशेषज्ञ हूँ तथा एपेक्स एक्यूपंक्चर सेंटर का मैं निदेशक हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का दर्द आज एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो रखा है। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को घुटने में दिक्कत है, चाहे वो 40 साल से स्टार्ट हो रहे हो या 50 साल से या 60 साल से। होता क्या है कि गलत लाइफस्टाइल से, कम फिजिकल एक्टिविटी से हमारे जो घुटना है, उस घुटने की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें आमतौर पे स्वेलिंग देखने को मिल रही है। घुटने में आपस में दोनों हड्डियों के बीच जो कार्टिलेजेस होती है, कार्टिलेज के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड की कमी से आपस में कार्टिलेजेस घिसती है, टकराती है और छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। उन माइक्रो फ्रैक्चर्स एक ऑस्टियोफाइट में बदल जाते हैं और वो ऑस्टियोफाइट्स उस कार्टिलेज को पिंच करती है, दबाती रहती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज के अंदर स्वेलिंग होती है। फलस्वरूप पेशेंट को घुटने में दर्द होती है, चलने में, खड़े होने में, सीढ़ी चढ़ने पे, अनइवन सरफेस पे चलने पे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन देखा जाए तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कोई बहुत सफल इलाज नहीं है। आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो 2-4 विजिट के बाद वो सीधा नी रिप्लेसमेंट के लिए रेकमेंड करेंगे। क्या नी रिप्लेसमेंट इतना आसान है? क्या नी रिप्लेसमेंट इतना कॉमन हो सकता है? एक साधारण, एक गरीब आदमी के लिए, एक मध्यम वर्ग के एक जो पब्लिक है, उसके लिए क्या नी रिप्लेसमेंट एक आसान काम है? कतई नहीं। नी रिप्लेसमेंट मैं कहता हूं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन करने के बाद भी हमारे पास दर्जनों मरीज यहाँ पर है जो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी यहाँ पर फिर से दर्द से पीड़ित है और हमारे पास आते हैं। साथियों, आयुर्वेद में थोड़ा बहुत गुंजाइश है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसकी कोई जड़ तोड़ इलाज है तो वो एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर के माध्यम से नी की जितनी भी दिक्कत है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इन प्रॉब्लम्स में एक्यूपंक्चर बहुत कारगर साबित होती है। हम उस जॉइंट पर जाके हम निडल को डाल के उसको स्टिमुलेट करके, उसको मॉक्सा करके, हम धीरे धीरे, समय जरूर लगता है, लेकिन उस स्वेलिंग को कम करने में सक्षम होते हैं। साथ साथ जितने साइनोवियल फ्लूइड्स की जो कमी होती है, उस केस में भी साइनोवियल फ्लूइड्स फिर से बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे जैसे साइनोवियल फ्लूइड बनता है, वैसे ही धीरे धीरे करके पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। पेशेंट एक 3-4 सेशन में ही अच्छा खासा उनको आराम मिलता है, चलने लगते हैं और दर्द रहित जीवन बिताने लगते हैं। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे पेशेंट का जिनका नाम है मिस्टर अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार जी एक बैंकर रहे हैं। आज अरविंद कुमार जी, मुझे लगता है कि ये 3रा सेशन उनका चल रहा है। जब मेरे पास आए थे तो उनको काफी दिक्कत थी, चलने में बहुत मुश्किल था, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे, अनइवन सरफेस में चलना उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन 3रा सेशन लगभग मुझे लगता है मिड की तरफ है और आज आप अपने उनकी जुबानी आप सुनेंगे और उनको कितना आराम है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं संजय गांधीपुरम DRV इंटर कॉलेज के पास लखनऊ में रहता हूँ। मेरे बाएं पैर के घुटने में दर्द रहता था। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से देखा है तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने बताया कि जो है सो आपको घुटना का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पिछले 7 साल से मैं तो पीड़ित था ही दर्द से। इस बीच में मैं डॉक्टर साहब का ये किया तो इनके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए एक हमारे IDBI बैंक में ही कलीग हैं, उन्होंने रेफर किया कि आप जाके सर दिखवाइए उनसे। पहले 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया तो उसमें हमको जो है सो बेनिफिट मिला। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 45 दिन से। चलने फिरने में जो है सो थोड़ा सा आराम लगा तो मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंस रखते हैं तो खर्च कम है। दूसरा चीज़ है, अगर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सबकी बस की बात नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद भी तो तकलीफ होती है और तकलीफ जो है सो 2-3 महीने एक्सरसाइज कीजिए। हम ये नहीं करें कि वो खराब चीज़ है। हर का अपना अपना अलग अलग एज पर डिपेंड भी करता है। दोनों पैर जो नहीं सटता था वो जो है सो देखिए ये हो जाता है। लेकिन ये चीज़ को कि हमारा जो है सो पेन का जो है रिलीफ मिला है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे फ्यूचर में हम समझते हैं कि उनका कोऑपरेशन हमेशा रहेगा। मैं एपेक्स एक्यूपंक्चर सिटी में इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब
जी पार्थिव प्रतिम साहब जो हैं उनसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। उन्होंने पर्सनल केयर कर करके हमें जो है सो ट्रीटमेंट दिया है। मैं और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर विश्वास के साथ एपेक्स एक्यूपंक्चर सेंटर में आते हैं तो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, घुटने की कोई भी दिक्कत हो, तो आप रिप्लेसमेंट के लिए मत जाइए। आप सबसे पहले एपेक्स एक्यूपंक्चर में आइए और हमारे यहाँ पे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो दिक्कत है घुटने की, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। धन्यवाद।